कर कर हिंदू वोट को पोलराइज कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस को छोड़ आपको दिया तो दिक्कत इन्होंने। क्या है भाई? आप तो वैसे भी हिंदू वोट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप तो मुस्लिम वोट के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम हर चीज हर किसी के लिए लड़ रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब अरे के लिए लड़ रहे असदुद्दीन हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। पार्टी के नाम से लेकर और बयान तक, असदुद्दीन ओवैसी के बयान तक, एक एक अल्फाज, एक एक लफ्ज में आप लोग एक धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो सब क्लियर है। उन्होंने ये नहीं कहा विद्यानाथ जी कि हम हिंदू वोट नहीं चाहिए और हिंदू वोट, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हिंदू वोट चाहिए हमको, वो तो कह रहे हैं मुसलमानों का नेता बनना है और देश में जातियों के नेता हो सकते हैं, तो मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो सकता। समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित सिंह जी एक चीज बताइए, इसमें कहीं कोई दो राय है? मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में किसी को भी जो असदुद्दीन ओवैसी को सुनता होगा, जिसको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का फुल फॉर्म पता होगा, उनको इस बात में संदेह है कि असदुद्दीन ओवैसी किसकी राजनीति करना चाहते हैं, किसके नेता बनना चाहते हैं, कहां से चुनाव लड़ते हैं। हिंदू बहुल इलाके से तो चुनाव लड़ते नहीं हो। अभी पश्चिम बंगाल में भी उन्हीं 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। सवाल करना चाहता हूं आपसे विद्यानाथ जी, एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। एक सेकंड आ रहा हूं सर, एक बार रोहित जी। अब हम बताएं, जरूरी है आपके लिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी किस मुंह से यह कह सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी या तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देश जानना चाहता है, तृणमूल कांग्रेस 294 सीटों पर लड़ रही है, वो सत्ता में है। वहां पर कांग्रेस जो 1977 के बाद सत्ता का मुंह ही नहीं देख पाई बंगाल में, जो बंगाल में 11वें नंबर की पार्टी बन चुकी है वोट के आधार पर, वो पार्टी 294 पर लड़कर किसको डैमेज करेगी? भाई टीएमसी को ही ना डैमेज करेगी। टीएमसी का मतलब तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसकी लीडर ममता बानो है, उसको डैमेज कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के हालिया बीते विधानसभा चुनाव में लालू यादव जी के ममता बानो है, बानो में कोई दिक्कत नहीं है। वोट मुसलमान का लीजिएगा, उर्दू से आपत्ति कीजिएगा, वोट मुसलमान का विरोध उर्दू का, वोट मुसलमान का विरोध उर्दू का, ये देश में नहीं चलेगा। आपको जब आपत्ति करना होगा तो मेरे व्याख्यान के बाद कर दीजिएगा, आप देश के बड़े पत्रकार हैं। बिहार के हालिया बीते चुनाव में लालू यादव के वंशवादी राजनीति के संरक्षक 4 सीटें तेजस्वी यादव से ओवैसी साहब के लोगों ने जाके फरियाद किया कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। लालू यादव के बेटा राजकुमार तेजस्वी ने गेट पर से भगा दिया। तो बताइए ना, बी टीम ओवैसी हैं कि बी टीम कौन है कांग्रेस पार्टी का और देश में विभाजनकारी राजनीति का? हमको तो लगता है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग बनाया था उसकी बी टीम के रूप में लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी और तालिबान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नेता ममता बानो काम कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता जग चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के नाम पर जो तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बंगाल में काम कर रहा है, इसका पिंडदान इस बार पश्चिम बंगाल की जनता कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से पिंडदान करेगी गंगा सागर में। और ममता बानो जो बांग्लादेश की राजनीति को भारत की पवित्र धारा में पश्चिम बंगाल में तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लागू करना चाहती है, लागू नहीं होगा। और ओवैसी जो हैं वो जिन्ना बनना चाहते हैं, उनको देश की जनता जिन्ना नहीं बनावेगी। और ओवैसी तेलंगाना में कांग्रेस के साथ कैसी दोस्ती निभाते हैं ये तेलंगाना और देश की जनता को मालूम है। ओवैसी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ओवैसी और कांग्रेस का गठबंधन है। और तालिबानी एक बात नहीं समझ में, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर हंगामा मच जाता है। बीजेपी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब जी भर भर कर असदुद्दीन ओवैसी को कोसते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक ही धर्म की राजनीति करते हैं, वो एक क्षेत्र विशेष में ही चुनाव लड़ते हैं। भाई अगर उनकी राजनीति से, उनके चुनाव लड़ने से फर्क पड़ता नहीं है तो मुमताज आलम रिजवी जी, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इतना दर्द क्यों महसूस होता है पार्टियों को? और असदुद्दीन ओवैसी क्या सच में देश के सबसे बड़े मुस्लिम रहनुमा हैं? बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा जी। देखिए, जरूरत जो है वो इजाद की माँ होती है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी क्यों वजूद में आई, ये सोचना पड़ेगा जो देश की सेकुलर पार्टियां हैं। क्या उन्होंने वाकई मुसलमानों के साथ इंसाफ किया है? क्या वाकई उन्होंने वो काम किया है मुसलमानों के साथ जो उन्हें करना चाहिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताइए? अगर सवाल कर लिया जाए तो कहेंगे कि बीजेपी की भी टीम हो गई। और हैरत ये बात की है कि अभी बंगाल में
ओवैसी को कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, अभी मध्य प्रदेश में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी को यही कांग्रेस कहेगी कि बी टीम है। उत्तर प्रदेश की हालत आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी से बीएसपी से 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही, आज समाजवादी पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है। ये बी टीम का लेबल लेकर के घूम रहे। भाई इतना डर किस बात का है? अगर आपने वाकई काम किया है वहां की माइनॉरिटीज के लिए, बंगाल की माइनॉरिटीज के लिए, आपने उर्दू के लिए काम किया है, आपने माइनॉरिटी कॉरपोरेशन, अकलियती कमीशन, उर्दू एकेडमी, अगर तमाम जो उनके मसाइल हैं उन पे काम किया है, तो इतना डरने की जरूरत क्या है? आपको तो डरना नहीं चाहिए, आपको तो अपना काम गिनाना चाहिए। और चुनाव लड़ने का तो सबको हक है, किसको हक नहीं है कि वो चुनाव लड़े? असदुद्दीन ओवैसी बी टीम बी टीम बी टीम, ये मैं समझता हूं कि गलत प्रोपगेंडा है। इस तरह की बातें कम से कम उन पार्टियों को नहीं करना चाहिए जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं। आप ओवैसी को क्यों साथ में लेकर के नहीं चुनाव लड़ते? क्यों आपको 10-11 सीट देने में तकलीफ हो जाती है? आप उनको सीट दीजिए, उनको साथ ले आइए। आप दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेते हैं, आप शिवसेना के साथ चले जाते हो, कोई परेशानी नहीं है। महाराष्ट्र में आप देखिए उद्धव ठाकरे के साथ किस तरह से गलबैयां किया, कोई परेशानी नहीं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है। और बीजेपी भी, मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी भी जिस तरह की दावेदारी करती है, जिस तरह की बातें करती है, ओवैसी पे कटाक्ष करती है, सवाल यह है कि आपको मुस्लिम वोट क्यों नहीं चाहिए? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान आपकी पार्टी को नहीं चाहिए? बीजेपी को तो चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए उसको। लेकिन कितना जिस तरह से अभी आपने एक बाइट चलाई थी वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि ओबीसी में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। भाई क्यों, क्या परेशानी हो गई आपको? परेशानी है अगर ना? सब कोटे में किसी का हक छीन कर, कहां हक छीना जा रहा है? ओबीसी में कहां हक छीना जा रहा है? ओबीसी में अरे अगर भाई मुस्लिम हक समुदाय को रिजर्वेशन देंगे तो बताइए ना, ओबीसी का हक छीनेगा? हक कहां छीना जा रहा है? कोई हक नहीं छीना जा रहा है। मुसलमान उतना ही हकदार है इस देश में जितने दूसरे लोग हैं। इसलिए इस तरह का प्रोपगेंडा करना और मुसलमानों को सामने ला करके जो मैंने वक्त दिया है बोलने के बिल्कुल लिए, बेबुनियाद है। आपको जो मैंने वक्त दिया है बोलने के लिए, वो वक्त काट कर मैं किसी और को दे दूं, रोहित सिंह को दे दूं, तो आपका हक नहीं छीनेगा क्या? नहीं, अरे कमाल हो गया। नहीं, आप जो है वो तो दे ही देते हो। आप कह क्या रहे हो? आप दे देते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या ओबीसी मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसे उसका हक नहीं मिलना चाहिए? अरे हक तो इसको छीनना है। एक मिनट, आखिरी बात, एक मिनट विद्यानाथ झा जी, विद्यानाथ, आखिरी बात, आप ये बताइए, एससी एसटी हिंदू तबके से हो सकते हैं, मुस्लिम से क्यों नहीं हो सकते? अगर मुसलमानों में बढ़ई है, मुसलमानों में कुम्हार है, मुसलमानों में दर्जी है, मुसलमानों में लोहार है, मुसलमानों में भंगी तक है, आपको पता है विद्यानाथ जी? मुस्लिम भंगी भी समुदाय में जात पात को मानते ही नहीं, कहते हैं कि है ही नहीं जात पात। क्या चीज? मुस्लिम समुदाय में आप लोग कहते हैं कि जात पात तो है ही नहीं। नहीं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जब वोटिंग की बारी आती है तो सब लोग कहते हैं कि एक ही हम लोग धर्म से, ये जात पात से है। आप हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान में आप कैटेगरीज को देखिए। अगर ऐसा ना होता तो ओबीसी में कैसे मिलता? चलिए, और बहन मायावती जी ने बाकायदा 1995 में मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कराया, उनको हक दिलाया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह समझना बहुत जरूरी है, तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको चाहिए